नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे एक सांसद के बारे में जो जम्मू कश्मीर के सांसद हैं, यानी उनका नाम है अब्दुल रशीद। यानी अब्दुल रशीद है और इनको इंजीनियर राशिद भी कहा जाता है। हुआ है कि आखिर जो सेशन चल रहा था, जो मानसून सत्र चल रहा है, तो मानसून सत्र में बुलाया गया था सत्र को, और डिस्कस किस चीज़ पे करना था। तो जो डिस्कशन था वो था पहलगाम में जो आतंकवादियों के द्वारा जो हमला किया गया था, तो उस पर जो सरकार के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था और उसमें सरकार के द्वारा कौन सी कार्रवाई की गई थी, नहीं की गई थी, उस पर जवाब देना था। तो एक नेता है, मतलब एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके द्वारा कहा जाता है कि सरकार हमें 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 बोलने का मौका दे, और सरकार हमारी आवाज़ को दबा रही है। हम 1.5 लाख रुपया प्रतिदिन दे के आ रहे हैं, हम तिहाड़ से आ रहे हैं, हमको सरकार बोलने का मौका दे और हमें कश्मीरियों की बात रखने की भी मौका दे, क्योंकि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जितना भी पहलगाम जो हमला हुआ था वो हमारे क्षेत्र में हुआ था। तो हमसे ज़्यादा उस बारे में कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि जो एक नेता है महाराष्ट्र के, वो जब अपनी बात को रख रहे थे लोकसभा में, उसी बीच में इनके द्वारा मतलब आते हैं और सामने आ जाते हैं। जो लोकसभा के जो स्पीकर थे उनके सामने आ जाते हैं, तो वो जो बिरला साहब थे उनको द्वारा उनको रोका जाता है। बाद में जब अपनी बात रख रहे थे, उस समय जो पीठासीन अधिकारी थे जिनका नाम था ए राजा तमिलनाडु के हैं, तो ए राजा के आने के बाद उनको मौका दिया जाता है। तो उनके द्वारा एक नज़्म है, जैसे एक बहुत बड़े शायर हैं, उनका नज़्म है जिनका नाम है हबीब जालिब। तो हबीब जालिब की जो बात है, जो उनकी शायरी है, नज़्म है, उसके साथ वो शुरू करते हैं। उनका कहते हैं कि दीप जिसका मुहल्लात में ही जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साये में है मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। लेकिन उसमें जो दूसरी लाइन है वो थोड़ा अच्छा है। उसमें कहते हैं कि मैं वो खाइफ नहीं तख्त-ए-दार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अगयार से, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, क्यों डराते हो, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, जुल्म की बात को जहन की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। ये नज़्म बहुत लंबी है क्योंकि बड़ा हो जाएगा, और इसको जो जेएनयू है, जेएनयू में इस नज़्म को बहुत अच्छा तरीक़ा से इसको गाया जाता है, बहुत लंबा है। तो इसमें जो एक लाइन है आपने सुना होगा, इसमें कहता है ना कि मैं भी मंसूर हूँ कह दो अगयार से। मंसूर क्यों कह रहे हैं, इसमें थोड़ा सा जान लेते हैं। मंसूर एक बहुत बड़े इतिहास में एक ईरान में एक व्यक्ति पैदा होते हैं। मंसूर जो होते हैं वो कहते हैं कि अल हलक, और मंसूर का यूज़ किया जाता है इस कविता में और इस्लामिक समाज में, कि मंसूर जो हैं आवाज़ उठाते हैं समाज के प्रति और कहते हैं कि अल हलक, यानी मैं ही भगवान हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, जैसे हिंदुज़म में भी कहा जाता था। तो उन मंसूर को मार दिया गया था, मंसूर को फांसी पर लटका दिया गया था। जो ईरान के जो शासक थे उन लोगों के द्वारा मार दिया गया, खलीफा के द्वारा मार दिया गया था, क्योंकि इस्लाम में कहावत है और कहानी है और कहा जाता है कि एक ही ईश्वर है, मोहम्मद पैगंबर के अलावा कोई पैगंबर हो ही नहीं सकता और कोई ईश्वर हो ही नहीं सकता। तो इनका हिम्मत कैसे होता है कि जो मंसूर कह रहे हैं कि मैं भगवान हूँ। तो इसकी इनकी जो कहानी से शुरू करते हैं, और मतलब मसला है कि जो राशिद साहब को इनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, तिहाड़ जेल में बंद है। तो इनका जो आने जाने का जो खर्चा है, पेरोल पे इनको 5-6 दिन का छुट्टी मिला हुआ है, और जो पूरे पेरोल इनका वो सिस्टम है जो पुलिस के साथ आएंगे जाएंगे, हथियारबंद जो पुलिस होते हैं, अधिकारी होते हैं, ये आएंगे जाएंगे, उनको निगरानी में भी रखा गया है। इनके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई चलाई जा रही है उसके द्वारा इनको जेल में रखा गया। दूसरी बात यह है कि ये जब आते हैं तो न्यायालय के द्वारा इनके ऊपर एक कहा गया है कि जो भी खर्चा होगा, जो भी इनका आने जाने का खर्चा होगा, पार्लियामेंट का जो भी खर्चा होगा, राशिद साहब के द्वारा ही खर्च किया जाएगा। तो वहीं इनके द्वारा बात कही जा रही थी कि हम 1.5 लाख रुपया लेके आ रहे हैं, हमारा पैसा का क्या होगा, हम इतना समय दे रहे हैं, हमारी पेरोल को छुट्टी मिली है अपने समाज की बात को रखने के लिए, क्योंकि निर्दलीय है। और दूसरी बात इनके द्वारा कहा गया था कि सरकार के द्वारा 3,000 से ज़्यादा लोगों को जेल में बंद किया गया है। सरकार हमारी जो बोलने की आज़ादी है, यानी जो राइट टू, जो अनुच्छेद 19 है, इसके अनुसार हमारी भाषा बोलने के अधिकार को सरकार दबा रही है। और इनके द्वारा भी कहा गया कि सरकार प्यार से ही जब तक कश्मीर को नहीं जीतेगी बाकी कोई इलाज नहीं है। सरकार को अगर पाकिस्तान से जीतना है और जो POK है उस क्षेत्र को अगर जीतना है, सरकार को सबसे पहले हमारा जो कश्मीरी है उनका दिल जीतना पड़ेगा। कश्मीर की जो इनके द्वारा भी कहा है, कश्मीर की जो डेमोग्राफी है उस पर सरकार को मतलब हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
सरकार को उस पर अच्छा काम करना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा भी कहा गया कि हमारी अर्थव्यवस्था सही नहीं है, हमारी सामाजिक स्थिति सही नहीं है, हमारे कितने दिनों से हमारे समाज के लोग कश्मीर के लोग चैन से सो नहीं पाए। इनके द्वारा भी कहा गया कि लगभग 80,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं हमारे क्षेत्र से। बाकी इनके द्वारा कहा गया कि जब पाकिस्तान बना, जब जो कश्मीर है, कश्मीर का हाल बनाने में देश के नेताओं का हाल है। फिर इनके द्वारा कहा गया कि जो जिन्ना है, जिन्ना का भी बहुत बड़ा योगदान है देश को बांटने में। फिर नेहरू का है, महात्मा गांधी की बात करते हैं, सरदार पटेल की बात करते हैं। कहते हैं कि जब 1947 में जब देश बनता है तो फिर पूर्वी पाकिस्तान बनता है। इसमें सरकार को अपनी कमी को देखना चाहिए और हमें चैन से जीने दे, और सरकार को। बाकी इनके द्वारा कहा गया कि इतने लोग बात कर रहे थे ऑपरेशन सिंदूर पे। बाकी क्योंकि अभी मसला ये चल रहा है कि जो ट्रंप है, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं, उनके द्वारा कहा गया कि सीज़ फायर का ऐलान किया गया था, और लड़ाई बंद करने में सबसे बड़ा योगदान है तो उस व्यक्ति का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। इसी बात से सारी पार्टियां नाराज़ हैं। बाकी राशिद का यही कहना था, बाकी देखते हैं क्या होता है। सदन अभी चलने ही वाला है। नमस्कार।